हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम XML के बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो XML क्या है और उसका यूज़ कैसे हो सकता है वो हम सीखेंगे और फिर हम देखेंगे कि XML को हम ASP.NET में किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज़ द XML? XML क्या है? तो XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। किसके लिए यूज होगा? तो मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एज अ मार्कअप के रूप में, तो आप इसका यूज कर सकते हो। टेक्स्ट आर एडेड टू द डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, है ना। तो मल्टीपल टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। और HTML टेक्स्ट टेल अ ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। HTML टैग है वो क्या कहता है ब्राउजर को कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर सकते हो। जब XML किसके लिए यूज होगा? तो XML टैग गिव्स अ रेंडर सम आइडिया व्हाट सम ऑफ द डेटा मीन्स। तो जो डेटा का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो आप XML टैग के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। और HTML टैग का यूज आप जब भी आपको ब्राउजर को इन्फॉर्म करना है कि आपको इस डेटा को किस तरह से आपको डिस्प्ले आउट करना है, तब आप HTML टैग का यूज़ करोगे। और XML टैग का यूज़ आप जब आपको डेटा का मतलब क्या है वो डिफाइन करने के लिए यूज़ करना है, तब आप XML टैग का यूज़ करने वाले हो। ओके, तो व्हाट इज़ द XML, उसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। तो मेटा लैंग्वेज, XML इज अ मेटा लैंग्वेज that allows you to create and format your own document markup। आपका खुद का जो भी है डॉक्यूमेंट, उसको आपको फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। अ मेथड फॉर पुटिंग स्ट्रक्चर डेटा इनटू अ टेक्स्ट फाइल, है ना। जो भी आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है उसको आप टेक्स्ट फाइल में रख सकते हो। एंड दिस फाइल आर इजी टू रीड, अनएम्बिगियस, एक्सटेंसिबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये फाइल के पास ये सभी प्रॉपर्टीज है कि आप इजीली रीड कर सकते हो, क्योंकि आपने अपनी ओर से टैग क्रिएट किए होंगे या फिर डिफॉल्ट टैग का आप यूज़ कर रहे हो, तो इजीली आप इसको रीड कर सकते हो, इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देन आता है अनएम्बिगियस, है ना। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, एक्सटेंसिबल है और आप ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देन आता है XML डॉक्यूमेंट्स आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफन ओवर द इंटरनेट। तो XML डॉक्यूमेंट है आपका मेनली डेटा ट्रांसफर के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है, या फिर वन प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर कोई डिवाइसेस के अंदर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप XML फॉर्मेट के अंदर आप उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। अभी HTML और XML के बीच में डिफरेंट क्या है? तो HTML टैग्स हैव अ फिक्स्ड मीनिंग एंड ब्राउजर नो व्हाट इट इज। HTML टैग है उसके पास एक फिक्स मीनिंग है ना, और ब्राउजर है वो उसको डिफाइन कर सकता है। XML है टैग्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। XML टैग के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट टैग आप यूज करो, डिफरेंट टैग का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है एंड यूजर नो व्हाट दे मीन। यहाँ पर यूजर को पता है इस टैग का यूज क्या है। जब भी HTML में क्या होता है, तो प्री डिफाइंड हमारे पास टैग है, वो टैग का हम यूज कर रहे हैं, तो हर एक डिवाइसेस के अंदर उसका मीनिंग सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल P टैग है, तो P टैग का मतलब है पैराग्राफ क्रिएट करना। तो पैराग्राफ क्रिएट करने का हर एक पोर्शन, हर एक पीसी के अंदर, हर एक डिवाइसेस के अंदर सेम मीनिंग होगा, सेम मीनिंग। तो आप उसको यहाँ पर फिक्स मीनिंग है। जब भी XML टैग है, तो कोई भी XML टैग आपने क्रिएट किया है, वो टैग वो यूजर को पता है कि ओके इस टैग का काम ये है ना, तो वो सेम आप डिफाइन नहीं कर सकते हो अनदर पीसी के अंदर। ठीक है, देन आता है HTML टैग्स आर यूज फॉर डिस्प्ले। डिस्प्ले करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आता है XML टैग्स आर यूज टू डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा। कोई डॉक्यूमेंट और डेटा है उसको डिस्क्राइब करना है, तब आप XML टैग का यूज कर सकते हो। विद कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है HTML के बारे में, तो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर प्री डिफाइंड एंड रिजिड
यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है और सब उसके सभी एट्रीब्यूट्स है ना, तो रिजिड है, वो उसका मीनिंग है वो प्री डिफाइन कर दिया गया है और वो मीनिंग हर बार उसका सेम ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है XML। तो XML के अंदर अलाउ यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट इच टैग एंड एट्रीब्यूट्स मीन। हर एक यूजर को ये फ्रीडम है कि वो अपने ओर से कोई भी टैग क्रिएट कर सकते हैं और उसका मीनिंग और उसका एट्रीब्यूट्स वो अपनी ओर से क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ उसके रिवर्स में HTML में यहाँ पर क्या होता है कि उसका जो भी हमारे पास टैग है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, उसका प्री डिफाइंड मीनिंग है और वो रिजिड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। देन आता है कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग कैन बी प्लेस्ड टुगेदर। तो यहाँ पर फॉर्मेट करना है आपको और कंटेंट लिखना है, तो दोनों को आप एक साथ कर सकते हो, है ना। तो हम स्टाइलिंग हम कर सकते हैं कोई भी टैग के अंदर अपनी ओर से डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर XML के अंदर कंटेंट एंड फॉर्मेट आर सेपरेट। फॉर्मेटिंग इज कंटेंट इन अ स्टाइल शीट। XML के अंदर अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप उसके लिए सेपरेट फाइल आपको क्रिएट करनी होगी और उसके अंदर आपको करना होगा। जहाँ HTML में क्या कर सकते हो आप, एक ही फाइल के अंदर दोनों चीज़ें आप उसको कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है डिजाइन रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दस मोर इफेक्टिव फॉर अ मशीन ह्यूमन इंटरेक्शन, है ना। तो ह्यूमन इंटरेक्शन मशीन के साथ जो भी करना है वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। यहाँ पर XML के अंदर डिजाइन टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दस मोर इफेक्टिव फॉर मशीन टू मशीन इंटरेक्शन। तो मशीन टू मशीन इंटरेक्शन के लिए इजीली है, तो यहाँ HTML के अंदर ह्यूमन टू मशीन के लिए यहाँ पर इफेक्टिव है। तो यहाँ पर हमने क्विक कंपैरिजन हमने देखा HTML और XML के बारे में। ओके, अभी हम एडवांटेज देखेंगे कि XML के बारे में, XML का एडवांटेजेस क्या है। तो XML इज टेक्स्ट यूनिकोड बेस्ड, टेक्स्ट यूनिकोड बेस्ड, टेक अप लेस स्पेस एंड कैन बी ट्रांसमिटेड इज एफिशिएंटली, है ना। XML है वो स्पेस कम लेता है और आप इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर। वन XML डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्ले डिफरेंटली इन डिफरेंट मीडिया। तो एक XML डॉक्यूमेंट है और डिफरेंट मीडिया के अंदर डिफरेंट उसको विजिबली मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है HTML वीडियो, CD, DVD। You only have to change the XML document in order to change all the rest। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, XML डेटा को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। XML डॉक्यूमेंट कैन बी मॉड्यूलराइज्ड, पार्ट्स कैन बी रीयूज्ड। तो यहाँ पर मॉड्यूलराइज कर सकते हो और पार्ट है यहाँ पर और हम उसको रीयूजली भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग XML का यूज करने के किस तरह से हम उसके एडवांटेजेस ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मल्टीपल एडवांटेजेस यहाँ पर हमें दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रूली पोर्टेबल डेटा, देन है इजीली रीडेबल बाय ह्यूमन यूजर, देन है वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल, देन है इजी टू यूज फ्रॉम प्रोग्राम्स, easy to convert into other representation, many additional standards and tools, and widely used and support, है ना। तो ये सभी यहाँ पर उसके एडवांटेज यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम देखेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पर एक HTML का एग्जांपल दिया गया है। तो HTML है, फिर हेड है, उसके अंदर हमने टाइटल डिफाइन किया है, फिर हेड को हमने क्लोज कर दिया है, फिर यहाँ पर बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट के अंदर हमने कुछ लिखा है और फिर हमने बॉडी पार्ट को भी क्लोज कर दिया है और उसके बाद HTML को भी हमने क्लोज कर दिया है। अभी हम XML का यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है XML वर्जन इज इक्वल टू 1.0। तो हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। फिर यहाँ पर हमने अपनी ओर से टैग क्रिएट किया है एड्रेस करके, एंड देन हमने अपना डिफरेंट टैग्स हमने क्रिएट किए हैं। नेम के लिए क्रिएट किया है, ईमेल के लिए है, फ़ोन के लिए, बर्थडे के लिए, है ना। और फिर लास्ट में हमने एड्रेस को क्लोज कर दिया, है ना। तो एक्चुअल डिफरेंट क्या है
तो एक्चुअल डिफरेंस ऑफ बीइंग XML हाईली डिपेंड ऑन द डिज़ाइन ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपके एप्लीकेशन के डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, सभी तरह के चेंजेस आप अपनी ओर से कर सकते हो, मॉडिफिकेशन यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। तो ऐप सिनेरियो 1 कंटेक्स्ट मैनेजमेंट है ना। तो कंटेक्स्ट मैनेजमेंट करना है आपको, तो किस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक आप बॉटम में आप देख सकते हो कि एक सिंपली एक डेटाबेस क्रिएट किया है। तो डेटाबेस विथ XML डॉक्यूमेंट। तो XML डॉक्यूमेंट का आपके पास डेटाबेस है ना। फिर यहाँ पर क्या है, कन्वर्टर्स है ना, और ये हमारे पास क्लाइंट्स है। तो कन्वर्टर का काम क्या है, तो कन्वर्टर का काम XML डॉक्यूमेंट जो भी होगा उसको कन्वर्ट कर देगा और क्लाइंट को आपको जिस फॉर्म में आपको भेजना है वो फॉर्म के अंदर आपको कन्वर्ट करके आपको देगा। तो जो भी डेटा है आपके पास वो डेटा यहाँ पर आएगा, वो डेटा कन्वर्ट होगा और वो डेटा हम यहाँ पर उसको डिस्प्ले आउट करने वाले है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं PC यूज़ कर रहा हूँ तो इस फॉर्म में आपको विजिबल हो रहा है। फिर फॉर एग्जांपल आपका कोई इस तरह की डिवाइसेस है आपके पास, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्म में कर सकते हो, फिर इस फॉर्म में कर सकते हो मोबाइल फॉर्म के अंदर, फिर आप PDF फॉर्म में भी आप कर सकते हो, XML to PDF भी कर सकते हो। तो मल्टीपल फॉर्म के अंदर आप मल्टीपल आपके पास डिवाइसेस है, तो हर एक डिवाइसेस के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो XML डॉक्यूमेंट है, कन्वर्टर का यूज़ कीजिए, कन्वर्टर उसको कन्वर्ट कर देगा और जो भी फॉर्म के अंदर आपको आपके डिवाइसेस को भेजना है वो डिवाइसेस के अंदर आप उसको भेज सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे ऐप सिनेरियो 2 है ना। तो यहाँ पर हम किस तरीके से हम देखेंगे, तो यहाँ पर डिफाइन किया है। तो यहाँ पर एक बायर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सचेंज का एक प्रोग्राम है। तो बायर है और सप्लायर है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स है XML एडाप्टर करके है ना। तो उसमें क्या है, BME CAT, EB XML, रोजेटा XML, BStock। फिर नीचे है लीगेसी सिस्टम है, सेफ है, R2 है। यहाँ पर लीगेसी सिस्टम है, कोबोल है और लास्ट में है आपके पास डेटाबेस। तो जो भी डेटाबेस है वो डेटाबेस से XML डॉक्यूमेंट है वो आपके सिस्टम के अंदर आएगा और सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर जैसे हमने वहाँ आगे हमने देखा था कन्वर्टर, तो उसी तरह से यहाँ पर कन्वर्ट होगा और फिर हम इसको XML एडाप्टर को भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अभी हम ऐप सिनेरियो 4 देखेंगे है ना। तो वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट मार्कअप हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्टिकल हमने क्रिएट किया है, आर्टिकल करके उसके अंदर हमने डिफरेंट सेक्शंस हमने क्रिएट किए हैं। तो फर्स्ट सेक्शन हमने क्रिएट किया है ID = 1, टाइटल = इंट्रो है ना। तो यहाँ पर सेक्शन है वो टैग है और जो भी यहाँ पर ID लिखा है, टाइटल लिखा है वो है एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर टैग और एट्रीब्यूट्स आप यूज़ कर रहे हो, फिर आपने टैग को क्लोज कर दिया। उसी तरह से हमने दूसरा एक सेक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर भी हमने एक एट्रीब्यूट्स क्रिएट किया है ID = 2 और फिर हमने यहाँ पर टाइटल दिया है। तो टाइटल = मेन रिजल्ट। फिर दिया है नेम, तो नेम के अंदर है वेलकम है ना। फिर लिखा है सिटी, ID रेफ = कुछ रेफरेंस हमने दिया है। फिर हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है। फिर थियरम करके हमने कुछ लिखा है। तो थियरम करके एक टैग क्रिएट किया है ना। उसके अंदर कुछ लिखा है, 2 एट्रीब्यूट्स है यहाँ पर, एक तो ID है और एक तो सोर्स है। फिर हमने लास्ट में लिखा है लिटरेचर करके, तो उसके अंदर है साइट, ID = ऑथर हमने डिफाइन किया है और फिर लिटरेचर को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि आर्टिकल हमने यहाँ पे पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या है, डॉक्यूमेंट मार्कअप एड स्ट्रक्चर एंड सिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन टू डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेक्शनल, सबसेक्शनल, थियरम्स, क्रॉस रेफरेंसेस, लिटरेचर साइटेशन, इंडेक्स एंट्रीज, नेम एंटिटीज, ये सब हम कर सकते हैं। दिस अलाउ क्वेरीज लाइक विच आर्टिकल साइट वेलकम्स XML पेपर फ्रॉम 2001। तो आप इस तरह की क्वेरी को आप करके आंसर आप फेच आउट कर सकते हो। फिर लिखा है विच आर्टिकल टॉक अबाउट वेलकम, तो आर्टिकल को भी आप यहाँ पर उसको फेच कर सकते हो।
ठीक है। तो XML है आपके पास तो क्वेरीज है, तो क्वेरीज और XML का यूज करके आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। फिर आता है XML डॉक्यूमेंट। तो व्हाट इज इन XML डॉक्यूमेंट में होता क्या है? तो मेनली 3 चीज़ें होती है। एक तो एलिमेंट होता है, एक एट्रीब्यूट्स होता है, प्लस सम अदर डिटेल्स होती है ना। तो जो भी हमें डिटेल्स हमें लिखनी होती है वो डिटेल्स होती है। यहाँ पे सिंपल XML डॉक्यूमेंट दिया है आर्टिकल करके। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट है, फिर ऑथर एक एलिमेंट है, उसके अंदर हमने कुछ लिखा है, टेक्स्ट एलिमेंट है ना। उसी तरह से एक सेक्शन एलिमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू 1 है, वो हमारा एट्रीब्यूट्स है। उसी तरह से टाइटल इज इक्वल टू इंट्रोडक्शन है, वो भी आपका एट्रीब्यूट्स है। फिर हमने कुछ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स का यूज करके मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रीली डिफाइंड टैग आप देख सकते हो, है ना। तो ऑथर है, टेक्स्ट है, आर्टिकल है, तो क्या है, फ्रीली डिफाइन है, डिफाइनेबल है। तो यहाँ पर आप अपनी ओर से कोई भी नेम दे सकते हो एलिमेंट को, और एलिमेंट का आप यूज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग टैग है ना। फिर एंडिंग टैग है, कंटेंट है ना, एलिमेंट्स है। ये क्या है, दोनों एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जांपल नंबर एंड टाइटल, तो दोनों हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, तो इसको हम एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। ये जो भी हमने आर्टिकल लिखा है वो हमारा एलिमेंट है। ये जो भी हमने इस तरह से लिखा है 2 टैग के बीच में, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में हमने लिखा है, वो हमारा कंटेंट है। ये जो भी है वो हमारा कंटेंट है। एलिमेंट्स इन XML डॉक्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट कौन कौन से है, आर्टिकल है, टाइटल है, ऑथर है। स्टार्टिंग इस तरह से होगा और एंडिंग इस तरह से, आप स्लेश के थ्रू आप इसको एंड कर सकते हो। एलिमेंट को इस तरह से डिफाइन करना है। एलिमेंट है द नेम एंड कंटेंट। एलिमेंट में भी नेस्टेड, एलिमेंट में भी एम्प्टी एलिमेंट भी कर सकते हो। एलिमेंट कंटेंट इज टाइपिकली पास कैरेक्टर डेटा, है ना। फिर each XML document has exactly 1 root element and form a tree. The element with common parent are ordered, ठीक है। तो ये सब भी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। एलिमेंट वर्सेस एट्रीब्यूट्स, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है ना। तो एलिमेंट में हैव एट्रीब्यूट्स दैट हैव अ नेम एंड वैल्यू। तो एलिमेंट के पास एट्रीब्यूट्स होता है, एट्रीब्यूट्स के पास नहीं, एलिमेंट नहीं, ऐसा नहीं हम बोल सकते। तो एलिमेंट है वो किसका पार्ट है, सॉरी एट्रीब्यूट्स है वो किसका पार्ट है, एलिमेंट का पार्ट है। और उसके पास 2 चीज़ें होती है, एक तो नेम होता है, एक तो वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेक्शन है वो एलिमेंट है हमारा, और उसके पास एट्रीब्यूट्स है नंबर करके। तो नंबर है वो आपका नेम है, और इज इक्वल टू 1 लिखा है तो 1 है वो आपका वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो ओनली 1 एट्रीब्यूट विथ अ गिवन नेम पर एलिमेंट, है ना। तो एक एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर सकते हो एक नेम का, है ना। अगर दूसरा आपको करना है तो आपको नेम चेंज करना होगा। एट्रीब्यूट्स हैव नो स्ट्रक्चर, सिंपली स्ट्रिंग, इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, आप सिंपली उसमें स्ट्रिंग ही डिफाइन कर सकते हो, है ना। फिर एज अ रूल ऑफ थंब, क्या रूल्स है, कंटेंट इनटू एलिमेंट, मेटा डेटा इनटू एट्रीब्यूट्स। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो पर्सन एलिमेंट है, बॉर्न एट्रीब्यूट्स है, इज इक्वल टू कोई वैल्यू यहाँ पर दी है, यहाँ पर डाई लिखा है ना। फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू दी है, फिर हमने कुछ कंटेंट लिखा है, और फिर पर्सन को क्लोज कर दिया है। तो इस तरह से आप कोई एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो विथ यूजिंग एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स के पास 2 प्रॉपर्टीज है, एक तो नेम है और एक तो वैल्यू है। XML डॉक्यूमेंट एज ऑर्डर, है ना। तो ऑर्डर है हमारा डॉक्यूमेंट है कि ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल हमने पहले डिफाइन किया है, तो उसके पास एक ऑथर है एलिमेंट, उसके पास एक कंटेंट है, उसके आर्टिकल के पास टाइटल भी है, टेक्स्ट भी है ना। तो उसके पास ये एलिमेंट है, उसके अंदर जो जो चीज़ें होगी तो वो होगी। एट्रीब्यूट्स है तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट डिक्लेरेशन इन DTDs, तो 1 एलिमेंट डिक्लेरेशन फॉर ईच एलिमेंट टाइप। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, वेयर PC डेटा, पार्स कैरेक्टर डेटा, चाइल्ड 1 चाइल्ड एलिमेंट, C1 to CN, C1 और करके भी आप लिख सकते हो। लिंकिंग DTD एंड XML डॉक्यूमेंट्स, तो इंटरनल DTDs, तो XML वर्जन इज इक्वल टू 1.0। फिर डॉक टाइप आर्टिकल दिया है, उसके अंदर एलिमेंट लिखा है,
है ना। तो आप इस तरह से DTDs क्रिएट कर सकते हो। फ्लो ऑफ DTDs, नो सपोर्ट फॉर द बेसिक डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, डबल्स, डेट्स, टाइम्स, नो स्ट्रक्चर एंड सेल्फ डिफाइंड डेटा टाइप्स, नो टाइप डेरिवेटिव्स, ID ref links are quite loose in XML schema। डिस्प्लेइंग XML डॉक्यूमेंट्स, तो डिफरेंट अप्रोचेस है आपके पास। तो आप एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेज XSL से कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्टाइल एंड सिमेंटिक लैंग्वेज DSSL का कर सकते हो। फिर आता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS के थ्रू कर सकते हो। CSS वेयर ओरिजिनली डिफाइंड फॉर डिस्प्लेइंग HTML बट XML ब्राउजर कैन ऑल्सो यूज दिस। Unlike CSS, which utilize the formatting and style instruction to directly display the XML document, XSL normally first transform the XML document into suitable format for displaying such as HTML or RTF. It is sent this to an XSL processor, which then generate the required HTML or RTF output. Thus, XSL style sheet has two parts, transforming and formatting. एप्लीकेशन कौन कौन सी है? तो यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन है XML की। तो डेटाबेस एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट मार्कअप है, मैथमेटिकल मार्कअप लैंग्वेज है, मैसेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, चैनल डेफिनेशन फॉर्मेटिंग है, मेटा कंटेंट डेफिनेशन है, प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेट कंटेक्स्ट सिलेक्शन है, प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेसी रेफरेंस सिस्टम सिंटेक्स स्पेसिफिकेशन है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा XML के बारे में सीखा, किस तरह से आप XML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, HTML और XML में डिफरेंसेस क्या है, उसकी XML की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो इस तरह से हमने पूरा XML यहाँ पर हमने पढ़ा। अभी आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको एज असाइनमेंट के रूप में सबमिट करने हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज XML क्या है, और दूसरा आपको सबमिट करना है गिव डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। तो एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको डिफरेंस आपको लिखना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस आपको एज असाइनमेंट के रूप में यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।